अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। अगर आप लोगों के घर में 2 ब्रेड हैं तो इस रेसिपी को आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में तकरीबन हाफ़ कप तक पानी ले लिया। इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, इसके अलावा इसमें डाल देंगे काली मिर्चें, हस्बे ज़ायक़ा नमक और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें आप लोगों ने डाल देने हैं 2 ब्रेड के स्लाइस। ठीक है, 2 ब्रेड के स्लाइस डालने के बाद इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सबसे पहले इसको मिक्स करना है। ठीक है, आगे के स्टेप बहुत ही ज़बरदस्त हैं, तो आप लोग पूरी रेसिपी को देखते जाइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ब्रेड को मैंने ऐसे कर दिया। इसके बाद इसमें कुछ वेजिटेबल डाल देंगे, जिसमें हमारे पास बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर और प्याज। ठीक है, ये चंद एक वेजिटेबल घर में मौजूद होती हैं, तो आप लोगों ने ये वेजिटेबल्स डाल देनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें मज़ीद 1-2 चीज़ें ऐड करेंगे, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें मज़ीद क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ कप तक आप लोगों ने डाल देना है मैदा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास मैदा मौजूद ना हो तो इसकी जगह थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन हाफ़ कप तक ही मैंने पानी ऐड कर दिया। अब हम इसकी करेंगे अच्छे तरीके से मिक्सिंग। ठीक है, आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग ज़बरदस्त तरीके से कर देनी है। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, तो मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी। अब आप लोगों ने इसमें तकरीबन चंद ड्रॉप जो हैं ऑयल के डाल देने हैं, ताकि ये नीचे ना चिपके और बहुत अच्छी तरह से हमारी एक तरह से डो सी तैयार हो जाए। तो आप लोगों ने चम्मच को चलाते रहना है और माशाल्लाह से 2 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी ये डो सी तैयार होने लग गई है। तो आप लोगों ने इसकी डो तैयार कर देनी है। एक सख्त सी डो होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमें आगे आसानी हो। तो माशाल्लाह से डो हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब हम इसको ठंडा कर देते हैं। इसको मैंने ठंडा कर लिया है ज़बरदस्त तरीके से। अब आप लोगों ने थोड़ा सा मसाला लेना है और इससे आप लोगों ने कबाब की शेप में इसके स्नैक्स तैयार कर देने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार होंगे टी टाइम स्नैक्स। चिकन के बग़ैर भी ये ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने इसमें चिकन ऐड किए हैं। इतने ज़बरदस्त आप लोगों के ये स्नैक्स तैयार होंगे। ठीक है, तो ऐसे मैं इनकी शेप्स को तैयार करती हूँ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैं तमाम की शेप्स को तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। तो माशाल्लाह तमाम स्नैक्स की शेप्स मैंने तैयार कर ली एक अमेजिंग तरीके से, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ठीक है, फ्राई करने के लिए ऑयल जो है गरम हो चुका है। एक तरफ मैंने अंडा ले लिया और ऑयल भी हमारा गरम हो चुका है। तो अंडे में एक एक को आप लोगों ने डिप करते जाना है अच्छे तरीके से। इसके बाद इसमें डालते जाना है, क्योंकि अगर आप लोग अंडे के बग़ैर इसको फ्राई करेंगे तो ये जो है आप लोगों के फैलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स हैं और वेजिटेबल आपको पता है कि काफ़ी पानी दोबारा से अपना छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो आप लोगों ने इसमें ये ख्याल रखना है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं इसको अंडे में डिप करके इसमें डाल रही हूँ। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल यही काम करते रहना है। ठीक है, एक साइड इसकी पकने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि एक साइड पर कलर आना शुरू हो चुका है। अब मैं हल्के हाथों से इसकी साइड को चेंज करती जाऊंगी और एक खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आने देंगे। दोनों साइडों पर 2-2 मिनट आप लोगों ने एक एक साइड को पकाते जाना है। ठीक है, इसको डीप फ्राई नहीं करना, बस आप लोगों ने शैलो फ्राई करना है। जितना मैंने ऑयल डाला है इसके मुताबिक आप लोग देख रहे होंगे कितना मैंने ऑयल डाला है, इसके मुताबिक आप लोगों ने इनको फ्राई करते जाना है। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे एक साइड पे कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। दोनों को हम फ्राई
फ्राई कर लेते हैं। दोनों साइडों को मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया। आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग लुक आ रही है हमारे स्नैक्स की। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारे स्नैक्स तैयार हुए हैं, वेजिटेबल स्नैक्स। बहुत ही अमेजिंग टी टाइम रेसिपी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे तो मज़ा आएगा। तो रेसिपी ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।